क्या आपने कभी परोपकार और चालाकी के बीच के जटिल संतुलन के बारे में सोचा है? एक ऐसी कहानी में डूबने के लिए तैयार हो जाइए जहां करुणा और धोखे का मिलन होता है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि सिंहासन बत्तीसी की 7वीं गुड़िया कौमुदी एक ऐसी कहानी पेश करती है जो आपको दयालुता और परिणाम की सीमाओं पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। ज्ञान के साधकों, नमस्कार। सिंहासन बत्तीसी के एक और आकर्षक अध्याय में आपका स्वागत है। आज कौमुदी हमें राजा विक्रमादित्य के शासनकाल के इतिहास की यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है, जहां उदारता का हर कार्य अप्रत्याशित सत्य को छिपा सकता है। एक रात जब राजा विक्रमादित्य अपने कक्ष में सो रहे थे, अचानक उन्हें जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने ध्यान से सुना और पाया कि यह किसी महिला की आवाज थी। जल्दी से उन्होंने तैयार होकर जांच करने का फैसला किया। रोने की आवाज शिप्रा नदी की दिशा से आ रही थी, इसलिए वे उस ओर चल पड़े। जब वे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि रोने की आवाज विपरीत तट से आ रही थी। विक्रमादित्य नदी में कूद गए और तैरकर दूसरी ओर चले गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक महिला को जोर से रोते हुए देखा। वे उसके पास गए और कारण पूछा। महिला ने जवाब दिया, अगर मैं आपको कारण बताऊं तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आप मुझे वादा करते हैं कि अगर मैं अपनी समस्या आपके साथ साझा करूं तो आप मेरी मदद करेंगे? विक्रमादित्य ने कहा, रो मत, मैं उज्जैन का शासक हूं। मैं आपकी हर संभव मदद करने का वादा करता हूं। बस मुझे बताओ कि क्या हुआ। महिला ने कहा, मेरा पति एक चोर है। एक दिन उसे शहर के पहरेदारों ने पकड़ लिया और उसे एक पेड़ से लटकाकर मौत की सजा सुनाई गई। वह अभी भी वहीं लटका हुआ है। विक्रमादित्य ने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि अधिकारी ने तुम्हारे पति के साथ अन्याय किया है? अगर ऐसा है तो मैं मामले की समीक्षा कर सकता हूं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने जवाब दिया, नहीं, मैं मानती हूं कि मेरा पति चोर है और उसे सही सजा दी गई है, लेकिन उसे भूख से मरने की सजा नहीं दी गई। जब तक वह जिंदा है उसे खाना और पानी मिलना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो, राजा विक्रमादित्य ने कहा। महिला ने कहा, मैं उसके लिए कुछ खाना और पानी लाने में कामयाब रही, लेकिन जब मैं पहुंची तो पाया कि मैं उस तक नहीं पहुंच पा रही हूं। मैंने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने सभी ने एक अपराधी की मदद करने से इनकार कर दिया। विक्रमादित्य ने अपराधी को एक पेड़ की टहनी से लटका हुआ देखा। उसने एक पल सोचा, फिर महिला से कहा, मैं तुम्हारा वजन उठा सकता हूं। मेरे कंधों पर खड़ी हो जाओ और अपने पति को खाना खिलाओ। इस तरह तुम्हारा पति भूख से नहीं मरेगा। वह स्त्री वास्तव में राक्षसी थी जो इस अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। वह राजा विक्रमादित्य के कंधों पर खड़ी हो गई और उस व्यक्ति के पास पहुंच गई। उसने उसे खा लिया और फिर राजा के कंधों से उतर गई। स्त्री ने कहा, राजा, आपने मुझे प्रसन्न कर दिया है। कोई वरदान मांगिए, मैं आपको वह दूंगी। विक्रमादित्य ने कहा, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे अन्नपूर्णा, अन्न की देवी, प्रदान करें, ताकि मैं अपने लोगों को जो कुछ भी खाने की इच्छा हो वह दे सकूं। राक्षसी ने उत्तर दिया, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती, लेकिन मेरी बहन जो यहाँ से कुछ गज की दूरी पर रहती है आपकी मदद कर सकती है। राजा विक्रमादित्य राक्षसी के साथ कुटिया में गए। वहां उसने विक्रमादित्य को अपनी बहन से मिलवाया और उसे पूरी घटना सुनाई। उसने जोर देकर कहा, वह अन्नपूर्णा पाने के योग्य है। बहन, कृपया उसे अन्नपूर्णा प्रदान करें। राक्षसी की बहन ने राजा विक्रमादित्य को एक सुंदर कटोरा दिया और कहा, जब भी आप इस कटोरे से भोजन मांगेंगे तो यह आपको प्रचुर मात्रा में भोजन प्रदान करेगा। राजा विक्रमादित्य ने राक्षसी और उसकी बहन को धन्यवाद दिया और अपने महल में लौट आए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़े ऋषि मिले। बूढ़े ऋषि ने उनसे कुछ भोजन मांगा। राजा विक्रमादित्य ने कटोरा निकाला और कहा, हे अन्नपूर्णा के कटोरे, बूढ़े ऋषि को स्वादिष्ट भोजन प्रदान करें। राजा के बोलते ही कटोरा स्वादिष्ट भोजन से भर गया। ऋषि ने भोजन खाया और राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद दिया। राजा ने ऋषि से पूछा, क्या आपको कुछ और चाहिए? ऋषि ने कटोरे का जादू देखा था, इसलिए उन्होंने उसे मांगा। राजा विक्रमादित्य ने कटोरा ऋषि को दे दिया। जैसा कि हम इस मनोरम कथा का समापन करते हैं, हमें परोपकार और छल, करुणा और चालाकी के बीच के अंतर संबंध की याद आती है।
राजा विक्रमादित्य की धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और दुखों को दूर करने का उनका संकल्प धर्मी शासन के मार्ग को रोशन करता है। आइए उनकी बुद्धि और उदारता हिंदू पौराणिक कथाओं और हिंदू धर्म की कालातीत कहानियों के माध्यम से हमारी अपनी यात्रा में मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करें। हमारे पिछले प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए ऋषिराज को विशेष धन्यवाद, बधाई और आपकी भागीदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही उत्तर यह था कि राजा विक्रमादित्य का नया महल शिप्रा नदी के पास स्थित था। अब आज के प्रश्न के लिए, क्या आप हमें उस व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जो अपने परिवार के साथ नदी में डूब रहा है? हमारे अगले एपिसोड में शामिल होने के अवसर के लिए अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। सिंहासन बत्तीसी की कहानियों के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और अधिक मनोरंजक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक जिज्ञासा आपका मार्गदर्शन करे और ज्ञान आपका मार्ग रोशन करे। नमस्ते।